रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहिल हादियीन लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये हमारे और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि हम सब रबीउल आरास के पुरबहार और पुररौनक मजलिस में तशरीफ रखते हैं। हम सब अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आप हज़रात तशरीफ लाए हैं, यकीनन सरकार से आपकी मोहब्बत की निशानी और अलामत है। इतना बड़ा मजमा जो खींचा आ जाता है, यह अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद और उसकी दलील है। मगर इतने बड़े प्रोग्राम से कुछ पैगाम कौम को मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह ये पैगाम हमेशा मिलता रहेगा। ये सिर्फ खानकाह नहीं है, खानकाह के साथ साथ एक अजीम दरसगाह भी है। जिस्म की तहारत कैसे की जाएगी ये मदरसे में बताया जाएगा, और रूह को कैसे पाकीज़ा किया जाएगा ये खानकाह में बताया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आली की वो निगाह कीमियाए सआदत की जो दूर तक देख रही थी निगाह कि दरभंगा की सरजमीन जो इल्म और अमल और अकीदे के एतबार से पश्चिम में गहराई में डूबी हुई थी, इस दरभंगा की सरजमीन पर मुहकम अकीदा और अच्छे आमाल के लिए एक बेहतरीन इदारे और खानकाह की जरूरत थी। सरकार हुजूर आली ने इस जरूरत को पूरी करने के लिए जहाँ खानकाह की बुनियाद रखता है, वहीं मदरसे की भी बुनियाद रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर जिस्म पे गंदगी लग जाए तो कैसे साफ किया जाएगा ये मदरसा बताएगा, और रूह मुर्दा हो जाए तो जिंदा कैसे किया जाएगा ये खानकाह बताएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके लिए एक अजीम दरसगाह भी और एक अजीम खानकाह भी है, दोनों का संगम है। अल्लाह ताला इस संगम को सलामत रखे। अब मेरी ये आदत है कि मैं नबी की नात भी पढ़ता हूँ अपनी तकरीर के दौरान, इसलिए 2 शेर समाप्त कर लिए और उसके बाद 2 शेर की बारगाह कि मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आए। मोहम्मद मुस्तफा
को चूमने जन्नत से खुशबू बाहर आई, जमीन को चूमने जन्नत से खुशबू बाहर आई, जन्नत बना के चार जब चमका ज़माने में, जनाब आमना का चार जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को कमर की चांदनी कदमों पे होने को वक्त को बदलने सवाल लावा बन गया। आप सब पीरो मुर्शिद का चेहरा नजर के सामने लाइए और हुजूर की करामत को शायद फरमाइए कि वक्त को बदलने कितनी देर लगती है, वक्त को बदलने कितनी देर लगती है, आफ़ताब ढलने में कितनी देर लगती है, और मेरे पीर मेरे हमें मांग ली पीर मुर्शिद की दुआ, मेरे पीर हमें मांग ली जब फिर बनाए टलने कितनी देर लगती है, फिर बनाए टलने कितनी देर लगती है, मेरे पीर मेरे हक में मांग ली दुआ, फिर बनाए टलने कितनी देर लगती है। मैंने आपसे कलिमा पढ़ा, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बस इस आयत करीमा का तर्जुमा और अदल व इहसान का मफहूम समझा करके फिर सरकार बाबू हुजूर की जिंदगी बता के अपनी जगह ले गए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह आप सबको तुम्हें हुक्म दे रहा है, बेशक अल्लाह हुक्म दे रहा है किसी का अदल और एहसान, अदल और एहसान। अदल किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं? तो अदल और इंसाफ का आम फहम माना ये है कि हर एक हकदार को उसका हक दिया जाए। प्यार वालों, इसमें भी एक पैगाम है, अभी मौजूदा हालात के तहत हर एक हकदार को उसका हक दिया जाए, अल्लाह का हुक्म है। हर एक हकदार को उसका हक दिया जाए और किसी पर जुल्म न किया जाए, ये अदल का माना है। और एक माना ये है, अदल का माना ये है कि कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर अकीदा रखा जाए और फराइज़ व वाजिबात को अदा किया जाए। और अदल का एक माना ये है, अकायद, इबादत और मुआमलात में इफरात व तफरीद से बचते हुए दरमियान का रास्ता अख्तियार किया जाए।